तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। भारत ने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम से आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025 की एक अहम बैठक में भारत ने कहा है कि ये जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने साथ में रखते हैं, स्थायी उद्देश्यों के साथ में उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उसका खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने सीधे तौर पर इस आयोजन में, जिसका आयोजन इस वक्त चीन में हो रहा है, और इस समिट में रक्षा मंत्री ने, आपको बता दें कि इस समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजबान चीन और साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त, जिससे निपटने की जरूरत है सभी को। करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एससीओ सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा है। तो एससीओ सम्मेलन में जमकर गरजते हुए राजनाथ सिंह नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पाक रक्षा मंत्री की मौजूदगी में उन्होंने खरी खोटी वहां पर सुनाई। आतंकवाद के साथ शांति और समृद्धि नामुमकिन है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये एससीओ समिट, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए इस समिट के दौरान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर जघन्य ये हमला किया गया। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई और अब निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। तो एससीओ समिट, जिसका आयोजन इस वक्त चीन में किया जा रहा है, चीन मेजबानी कर रहा है इस बार एससीओ समिट 2025 की, जिसमें शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान और साथ ही चीन दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि और क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. तो ये एससीओ समिट, लेकिन आखिर इस एससीओ समिट की भूमिका क्या है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। तो एससीओ समिट की भूमिका क्या है, सबसे पहले वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही समिट में शामिल होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। The consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. तो सीधे तौर पर भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। और इस दौरान एससीओ समिट 2025 में शामिल होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तो हमला बोला ही, इसके साथ ही हम देखें तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका भी जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री नजर आए। लेकिन इसके साथ ही एससीओ समिट की आखिर भूमिका क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि विश्वास, मैत्री और अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करता है एससीओ, और इसके साथ ही सदस्य राज्यों के बीच में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है।
कि सबको एक साथ लेकर चलना है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को भी बनाए रखना है। जो जितने इसमें देश जुड़े हुए हैं उनके अंदर शांति रहे, सुरक्षित और साथ ही स्थिरता। राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी बढ़ावा देता है एससीओ। तो सीधे तौर पर यह एससीओ की भूमिका है, लेकिन इस पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अब विशाल, सीधे तौर पर एससीओ समिट में शामिल होते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया। पहलगाम हमले का जिक्र उन्होंने किया। देखिए कृतिका, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बता दूं कि अभी भी हमारे पास खबर आई है रक्षा सूत्रों के हवाले से कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने एससीओ पे जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले की कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। और ये बड़ा सेटबैक होगा एससीओ के लिए। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एससीओ के लिए, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 40% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो कवर होती है। और इसके अंदर भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने थे। पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बहुत मुखर नजर आए। उन्होंने एससीओ के अंदर पाकिस्तान पर हमला किया बिना नाम लेते हुए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस बात को समझ लेना होगा कि कोई भी सुपर पावर सेफ नहीं है, क्योंकि आजकल वॉर के तौर तरीके बदल गए हैं। अब हाइब्रिड वॉर का ज़माना है, इसलिए हमें रोकना होगा नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हाथों में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जाने से। इसके लिए हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। कृतिका, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान पर हमलावर तो हुए ही वो, और आतंकवाद को लेकर के उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कहीं ना कहीं जो देश आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया एससीओ में सामने आई है? देखिए एससीओ के अंदर 10 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर चीन तो इसका फाउंडिंग मेंबर है ही, इसके अलावा रशिया है, भारत पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया और ईरान इसका 2023 में मेंबर बना और 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बना। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि पूरी बात सामने आने में, लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री ने वहाँ पर बात उठाई है उसमें उन्होंने ख़ास तौर से रैट्स का उन्होंने हवाला दिया। रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर किस तरह से सब देश एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, क्योंकि जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, जब एससीओ समिट इंडिया में हुआ तो रैट्स पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो है उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में, और भारत के रक्षा मंत्री ने रैट्स का हवाला देते हुए कहा कि हमें रीजनल सिक्योरिटी और ख़ास तौर से आतंकवाद के ऊपर काम करना होगा और बिना इसके हो नहीं सकता, और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके साथ ही भारत ने अफ़गानिस्तान का भी हवाला दिया और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा रीजनल पार्टनर है और भारत चाहता है कि वहाँ पर हर तरह से डेवलपमेंट हो और भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमेशा हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए आतंकियों को और आतंकियों के ठिकानों पर हमला करते रहेंगे। ठीक है विशाल, आपको इस बीच रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर जिसका अभी आपने जिक्र किया हाल ही में, वो बड़ी खबर अब सामने आ चुकी है, जहां रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का एससीओ में संयुक्त घोषणा पत्र जो होता है उस पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मना कर दिया है, और जानकारी ये मिली है कि इस घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अपने संबोधन में और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं था, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जो घोषणा पत्र है, जो एससीओ का संयुक्त घोषणा पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है, जहां रक्षा मंत्री का एससीओ में संयुक्त घोषणा पत्र जो सामने आता है, दरअसल समिट होने के बाद में एक ये संयुक्त घोषणा पत्र बनाया जाता है और उस पर हर किसी को जो लोग अपने अपने देशों से इसमें शामिल हुए हैं उन सभी को इस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन क्योंकि इस घोषणा पत्र में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका
उसका जिक्र नहीं था, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने किया भी था अपने संबोधन में। उसके बावजूद भी इस घोषणा पत्र में उसका जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।